एक और नए भर्ती विज्ञापन की जानकारी के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो यह कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। तो यह विज्ञापन जो है छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले वन मंडल में वन रक्षक के रिक्त पदों पर संपूर्ण राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8/5/2023 से 27/5/2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसके पश्चात में यह ऑनलाइन आवेदन दोबारा से जारी किया गया है। तो सबसे पहले इसके जो की हाईलाइट्स हैं वो देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र केवल चयनित एवं एक वन मंडल हेतु भरा जा सकेगा, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति एक विशेष वन मंडल के लिए ही आवेदन कर सकता है, न कि सभी वन मंडल के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका आवेदन शुल्क क्या है। हम सबसे पहले जानेंगे कि एक ही वन मंडल के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है वो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं उनके लिए 250 रुपये तथा शेष सभी श्रेणी के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। तो और इन पदों पर चयन और नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित नोडल वन मंडलाधिकारी या कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी। तो बस्तर संभाग के जो एवं सरगुजा संभाग के जो अंतर्गत आने वाले कार्यालय और वन मंडल हैं उनके द्वारा ये नियुक्ति की जाएगी और वहाँ के जो स्थानीय निवासी जो है भर्ती के लिए पात्र हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि शैक्षणिक और शारीरिक अर्हताएँ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किस वन मंडल के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव में अनारक्षित में 6 मुक्त 2 महिला और भूतपूर्व सैनिक 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद महिला 0 भूतपूर्व सैनिक 0, अनुसूचित जाति में मुक्त 2 पद महिला 0 भूतपूर्व सैनिक 0, अनुसूचित जनजाति में मुक्त 5 पद महिला 2 और भूतपूर्व सैनिक 0। कुल पद 20 हैं राजनांदगांव के लिए। और खैरागढ़ के लिए भी 20 पद हैं, जिसमें अनारक्षित मुक्त के लिए 9 महिला 3 भूतपूर्व सैनिक 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 महिला 0 भूतपूर्व सैनिक 0, मुक्त 0, अनुसूचित जाति में महिला 0 भूतपूर्व सैनिक 0, अनुसूचित जनजाति में मुक्त 5 महिला 1 भूतपूर्व सैनिक 0। कुल 20 पद हैं। राजनांदगांव में 20 पद और खैरागढ़ में 20 पद। उसी प्रकार कवर्धा में 36 पद इसमें हैं जो कि अलग अलग वर्गवार आरक्षित हैं। तो राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा के लिए जो वन मंडलाधिकारी दुर्ग है ना, वो इसके नोडल हैं, उसी के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होनी है। इसके बाद में हम देखेंगे बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो बस्तर के लिए 11 पद, दंतेवाड़ा के लिए 8 और सुकमा के लिए 8 पद हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के लिए जो बीजापुर में स्थित है उसके लिए 8 पद रिजर्व हैं। कोरिया के लिए 8 पद, मनेन्द्रगढ़ के लिए 8 पद, जशपुर के लिए 8 पद, हाथी रिजर्व तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर के लिए 4 पद, हाथी रिजर्व सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर के लिए भी 3 पद हैं, हाथी रिजर्व बादलखोल अभ्यारण्य जशपुर के लिए 3 पद, सूरजपुर के लिए 8 पद और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर के लिए 8 पद दिए गए हैं, जिसके जो नोडल हैं वन मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा इसकी भर्ती की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं तो महासमुंद के लिए 8 पद, धमतरी के लिए 8 पद और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के लिए 11 पद, गरियाबंद के लिए 8 पद हैं। और इन 4 जिलों के लिए जो वन मंडलाधिकारी हैं वो महासमुंद चुने गए हैं। महासमुंद वन मंडलाधिकारी के अंतर्गत इसकी भर्ती होनी है। इसके पश्चात में पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, पूर्व भानुप्रतापपुर में 7 पद, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 6, दक्षिण कोंडागांव में 5 और कांकेर के लिए 7 पद निर्धारित हैं। नारायणपुर के लिए 5 पद, केशकाल के लिए 5 पद, जो कि नोडल इसके हैं वन मंडलाधिकारी कांकेर, जिनके अंतर्गत इनकी नियुक्ति होनी है। कोरबा के लिए 10 पद, मुंगेली के लिए 8, कटघोरा के लिए 10 पद, रायगढ़ के लिए 8 पद, धरमजयगढ़ के लिए 8 पद, जांजगीर चांपा के लिए 6 और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व लोरमी के लिए 10 पद निर्धारित हैं। इसके नोडल हैं वन मंडलाधिकारी बिलासपुर, इसके अंतर्गत इनकी भर्ती होनी। अब हम ये देखते हैं कि जो इसके अर्हताएँ हैं वो क्या क्या हैं। तो वन रक्षक पद है तो शैक्षणिक अर्हता जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा जो है 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यही इसकी निर्धारित शैक्षणिक अर्हता है। आयु सीमा जो है 1/1/2022 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और स्थानीय निवासियों को जो छत्तीसगढ़ के राज्य हैं उसमें 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई, यानी कि 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
और शासकीय सेवक रहे हैं पहले जिनका छंटनी किया गया हो, तो अस्थायी सेवा में अधिक 7 वर्ष तक का कार्य किए हैं तो उन्हें 3 वर्ष तक और छूट दिया जाएगा। इसके पश्चात में हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वेतन की बात करें, तो वेतन की बात करें तो ये इसका 5200 से 20,200 ग्रेड पे है और लेवल 4 में ये आता है। तो प्रथम वर्ष में मूल वेतन जो 19,500 है उसका 70% देय होगा। द्वितीय वर्ष में मूल वेतन का 80% जो कि 19,500 का 80% होगा वो देय होगा। तृतीय वर्ष में 19,500 का 90% एवं अन्य भत्तों के साथ देय होगा। शारीरिक अर्हताएँ जो है वन रक्षक पद के लिए, उसमें ऊंचाई यदि अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो 152 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर होगा। अन्य के लिए ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर होगा। सीना सामान्य समस्त वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और महिला अभ्यर्थी के लिए 74 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा। सीने का फुलाव समस्त वर्ग में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर न्यूनतम और महिला अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाता है। यदि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें सीने फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल कर दिया गया। इसके पश्चात सबसे पहले इसमें चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। 200 मीटर दौड़ पहले होगा जो कि 25 अंक का होगा, 800 मीटर दौड़ जो कि 25 अंक का होगा, लंबी कूद 25 अंक और गोला फेंक 25 अंक का होगा। तो 200 मीटर का जो दौड़ है वो 24.5 सेकंड में या उससे कम में अगर कोई करता है तो 25 अंक और महिलाओं के लिए 28.50 सेकंड में से कम में करते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। और उसके बाद यदि आप अधिक समय में करते हैं तो आपकी अंक विज्ञापन के हिसाब से कटती जाएगी। 800 मीटर दौड़ में 2 मिनट 10 सेकंड से कम या आप 3 मिनट से कम करते हैं, 2 मिनट से कम करते हैं तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे और महिलाओं के लिए 3 मिनट से कम करने में 25 मार्क्स मिलेंगे या उससे अगर आप अधिक समय लेंगे तो आपकी मार्क्स निर्धारित विज्ञापन के हिसाब से कटौती की जाएगी। लंबी कूद के लिए आपको 3 प्रयास दिया जाएगा जिसमें आपकी जो डिस्टेंस है वो 5.5 मीटर से अधिक होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए। यदि ऐसा हुआ तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे और महिला अभ्यर्थी के लिए 4.25 मीटर या उससे अधिक हुआ तो 25 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप उससे कम डिस्टेंस तक फेंक पाते हैं तो निर्धारित जो विज्ञापन के हिसाब से जो कटौती है मार्क्स की वो आपकी की जाएगी। गोला फेंक के लिए आपको 3 प्रयास दिया जाएगा। गोले का वजन पुरुष के लिए 7.62 किलो और महिला के लिए 4 किलो का रहेगा। तो गोला को यदि आप 9 मीटर या उससे अधिक फेंकते हैं तो 25 मार्क्स और 8 मीटर और महिलाओं के लिए 8 मीटर या उससे अधिक फेंकेंगे तो 25 मार्क्स मिलेंगे। उससे कम फेंकने पे निर्धारित मीटर के हिसाब से आपके मार्क्स की कटौती की जाएगी। तो शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को तथा 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। और ये इतना प्राप्त करने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची में जाति वर्गवार तैयार की जाएगी तथा इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी और भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा जो है वो कुल 100 अंकों की होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। बोनस अंक भी दिए जाएंगे यदि आप विशेष योग्यता रखते हैं। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्रधारी को इसमें 5 अंक बोनस दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता यदि आप में हो तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उपविजेता को भी 5 अंक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी। चयन सूची जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस अंक 10 के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। जो बोनस अंक है वो सब मिला के 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। पैदल चालन यदि आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन यदि आप ये करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित वन रक्षक पद पर सीधी भर्ती विज्ञापन की संक्षिप्त जानकारी। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया जाएगा PDF का और उसके नीचे ही इस पद पर आवेदन करने का भी लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सीधे भर्ती के विज्ञापन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की भर्ती की समस्त प्रकार की जानकारियों, शैक्षणिक अर्हताओं, विज्ञापन पदों की वर्गवार जानकारी और समस्त प्रकार के विज्ञापन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि भर्ती से संबंधित सभी विज्ञापन की जानकारी आपके मोबाइल में पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।